ओम क्रीं कात्यायनी नमः। नवदुर्गा रहस्य। मां कात्यायनी मूल तत्व और देवी चेतना। मां कात्यायनी का स्वरूप नवदुर्गा क्रम में वह अवस्था है जहां साधना केवल आंतरिक शुद्धि तक सीमित नहीं रहती, बल्कि धर्म संरक्षण और अन्याय विरोध की जागृत शक्ति के रूप में प्रकट होने लगती है। ये देवी चेतना साधक के भीतर तब उदित होती है जब करुणा परिपक्व हो चुकी होती है और आत्मबल स्थिर हो चुका होता है। मां कात्यायनी वे शक्ति हैं जो संतुलित, अनुशासित और धर्मनिष्ठ सामर्थ्य का प्रतिनिधित्व करती हैं। उनका मूल तत्व अग्नि और तेज का है, किंतु यह अग्नि उग्र विनाश की नहीं, बल्कि शुद्धि और न्याय की है। जैसे अग्नि अशुद्धियों को भस्म कर स्वर्ण को निर्मल बनाती है, वैसे ही कात्यायनी चेतना साधक के भीतर स्थित भय, भ्रम और अन्याय सहनशीलता को जलाकर सत्यनिष्ठ साहस में रूपांतरित करती है। ये तत्व आत्मरक्षा नहीं, बल्कि धर्म रक्षा का तत्व है। देवी चेतना के रूप में मां कात्यायनी सक्रिय धर्म शक्ति का प्रतीक है। जहां पहले की अवस्थाओं में साधक स्वयं को स्थिर और शुद्ध करता है, वहां मां कात्यायनी अवस्था में वे अन्याय के विरुद्ध खड़े होने की आंतरिक पात्रता प्राप्त करता है। ये चेतना बिना द्वेष के संघर्ष करना सिखाती है। यहाँ क्रोध नहीं, बल्कि धर्म आधारित दृढ़ता कार्य करती है। मां कात्यायनी का नाम स्वयं उनके उद्गम का संकेत देता है। ऋषि कात्यायन की तपश्चर्या से उत्पन्न इस शक्ति का अर्थ है कि जब तप, संयम और शुद्ध संकल्प दीर्घ काल तक साधे जाते हैं, तब चेतना में एक विशेष तेज प्रकट होता है। ये तेज केवल आत्म कल्याण के लिए नहीं, बल्कि लोक कल्याण के लिए सक्रिय होता है। इस प्रकार उनका मूल तत्व तप और तेज का समन्वय है। साधक के भीतर कात्यायनी चेतना तब जागती है जब वे अन्याय को देखकर मौन नहीं रह पाता, किंतु उसका प्रतिकार विवेकपूर्ण और मर्यादित होता है। यह अवस्था अत्यंत सूक्ष्म है, क्योंकि यहाँ उग्रता और अहंकार का खतरा भी उपस्थित रहता है। मां कात्यायनी का स्वरूप साधक को स्मरण कराता है कि शक्ति का संचालन सदैव धर्म के अधीन होना चाहिए। आध्यात्मिक दृष्टि से मां कात्यायनी मूलाधार से ऊपर उठी हुई, किंतु अभी पूर्णतः समाधिस्थ न हुई शक्ति है। ये वह अवस्था है जहां ऊर्जा क्रियाशील है, जागृत है और उद्देश्यपूर्ण है। साधक इस चरण में कर्मयोग की परिपक्वता को प्राप्त करता है। वे केवल ध्यान में नहीं, बल्कि कर्म में भी साधना को अभिव्यक्त करता है। उनकी चेतना का एक गहन पक्ष स्त्री शक्ति की स्वायत्ता है। मां कात्यायनी दर्शाती है कि करुणा और शक्ति एक दूसरे के विरोधी नहीं है। जब करुणा परिपक्व होती है, तब वे अन्याय के प्रति असहिष्णु हो जाती है। ये असहिष्णुता क्रोध नहीं, बल्कि धर्म की रक्षा का संकल्प है। मूल तत्व के स्तर पर कात्यायनी चेतना साधक को निर्भीक बनाती है। वह अपने भीतर के संकोच, हीनता और भय को त्याग कर सत्य के पक्ष में खड़ा होना सीखता है।
यह अवस्था आत्मसम्मान और आत्म संयम दोनों को संतुलित करती है। अतः मां कात्यायनी का मूल तत्व तेज, तप और धर्म संकल्प का तत्व है। उनकी देवी चेतना साधक को निष्क्रिय साधक से सक्रिय धर्म रक्षक में रूपांतरित करती है। ये रूपांतरण बाह्य संघर्ष से अधिक आंतरिक स्पष्टता का परिणाम होता है। जब ये चेतना स्थिर हो जाती है, तब साधक का जीवन केवल व्यक्तिगत उन्नति का माध्यम नहीं रहता, बल्कि धर्म और न्याय की स्थापना का उपकरण बन जाता है।